Hello students, welcome to class 10th. Today we are going to discuss वर्कशीट नंबर 55 और आज की वर्कशीट में है एक बहुत ही खूबसूरत पोएम द बॉल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमन। वर्कशीट में पोएम के लास्ट स्टैंजा दिए गए हैं। अब पूरी पोएम करना इस वर्कशीट में या एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन पोएम को समझने के लिए हमें इसका सेंट्रल आइडिया तो देखना पड़ेगा, तभी हम उन लास्ट वाले स्टैंजास को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ए लिटिल बॉय लॉस्ट हिज बॉल व्हाइल ही वॉज प्लेइंग बाय द साइड ऑफ ए हार्बर। ही इज वेरी सैड एट द लॉस। द पोइट सॉ all this, but he didn't want to pacify him or offer him a new ball. He knew that the boy was learning a very valuable lesson from the incident. The boy is learning how to stand up against the losses and sorrows of life. एक छोटा बच्चा है, बॉल खेल रहा है। खेलते खेलते उसकी बॉल पानी में चली जाती है। बच्चा बहुत दुखी है। छोटे बच्चों को उनकी अगर कोई चीज खो जाती है तो उनको वही चीज चाहिए होती है। द पोइट सॉ ऑल दिस, बट ही डिडंट वांट टू पैसिफाई हिम और ऑफर हिम ए न्यू बॉल। पोइट ये सब देखता है, लेकिन वो न तो बच्चे को पैसिफाई करने की कोशिश करता है और न उससे ये कहता है कि जाने दो, दूसरी बॉल मिल जाएगी या दूसरी बॉल आ जाएगी। उसको पता है कि इस छोटी सी घटना से बच्चा अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहा है। हमारे पास जो भी पजेशंस हैं वो कभी ना कभी हमसे छूट जाते हैं, खो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या हमसे कभी कभी छीन भी लिए जाते हैं। हमें उनके बगैर जीने की आदत होनी चाहिए। इस तरह के लॉसेस हमें सहने की क्षमता अपने आप में डेवलप करनी होती है। तो ये लेसन बच्चा सीख रहा है इस छोटी सी घटना से। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बेलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये दो स्टैंजा दिए गए हैं। ही इज लर्निंग, बच्चा बॉल खो चुका है और बहुत दुखी है, लेकिन पोइट क्या कहता है? ही इज लर्निंग, बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, सामने दिखने में बच्चा बहुत दुखी दिखाई दे रहा है, रो रहा है, उसकी आंखों से निराशा झलक रही है, लेकिन वो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीख रहा है। दिस एपिस्मोलॉजी ऑफ लॉस, how to stand up, knowing that every man must one day know, and most know many days, how to stand up. इस तरह के लॉस हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये चीज सबको सीखनी पड़ती है लाइफ में, क्योंकि हमारे पास जो पोजेशन है वो हमेशा हमारे पास नहीं रहेंगे। वो एक ना एक दिन हमारे पास से जाने ही है। कोई चीज कभी खत्म हो जाती है, कोई चीज हमसे छीन ली जाती है, कोई चीज खत्म हो जाती है। अपने पोजेशन का दुख और अपनों का दुख, ये बर्दाश्त करने की क्षमता हम सबको डेवलप करनी पड़ती है। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ को सीखने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है कि ये जो पोजेशंस है हमारे, ये हमारे पास हमेशा नहीं रहेंगे। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। जो भी मटेरियलिस्टिक आइटम्स हम अपने आसपास कलेक्ट करते हैं, उनका लॉस होता है और उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये हमें समझ में आती है। बच्चा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी देख रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज।
जो हमारे पास पजेशंस है वो खोएंगे भी, और ये भी होता है कि वो हमसे छीन भी लिए जाते हैं. पीपल विल टेक बॉल्स, लिटिल बॉय एंड नो वन वॉइस ए बॉल बैक. और हर चीज रिप्लेस नहीं होती है. हर चीज के ये नहीं है कि आज तो बॉल वो खरीद लेगा, हो सकता है दूसरी बॉल ले ले, लेकिन कई चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं होता, और हमें उनके लॉस को बर्दाश्त करना ही होता है. और ये हम सबको सीखना होता है कि हम उस लॉस को किस तरह से बियर करें. मनी इज एक्सटर्नल, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन. मनी इज एक्सटर्नल हियर इज यूज्ड बाय द पोइट टू कन्वे. इस वर्ड से, इस फ्रेज से पोइट का क्या मतलब है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको. मीनिंग ऑफ लॉस, प्लेइंग क्रिकेट वेल, यूज ऑफ पेटीएम, करेंसी इन हैंड. तो पोइट का जो मतलब है यहाँ पर, जो वो रेफर करना चाह रहा है, वो है मीनिंग ऑफ लॉस. आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं. द पोइट यूजेस सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू. सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से पोइट क्या रेफर करना चाहता है? द ग्रोथ ऑफ द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज possessions, इस सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ एडवेंचर. तो पोइट रेफर करना चाह रहा है द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज possessions, अपने possessions से, उसके पास जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, उनको रखने की समझ बच्चे में आनी शुरू हो गई है, और बच्चा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ में आने लगी है. आगे देखिए. द वर्ड एपिस्मोलॉजी डज नॉट हैव ए मीनिंग सिमिलर टू. एपिस्मोलॉजी वर्ड से सिमिलर मीनिंग नीचे दिए गए वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस मीनिंग से सिमिलर नहीं है, इस वर्ड से सिमिलर नहीं है? थिंकिंग लॉजिक, थ्योरी ऑफ लॉजिक, मेटाफिजिकल फिलॉसफी, फंक्शन ऑफ स्टेम. तो फंक्शन ऑफ स्टेम ये अलग है, और ये तीनों वर्ड ये एपिस्मोलॉजी को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. तो हम इसको फंक्शन ऑफ स्टेम को टिक कर लेते हैं. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ट्रांसफर्ड एपिथेट इज ए पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज. पोएम में कुछ फ्रेजेस यूज हुए हैं, वो यहां पर दिए हुए हैं. और ट्रांसफर्ड एपिथेट एक पोएटिक डिवाइस होती है. आपसे पूछा गया है कि ये किस फ्रेज में यूज हुआ है. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है ये हम देख लेते हैं जरा. एपिथेट्स आर यूजुअली एडजेक्टिव्स. ये जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. ट्रांसफर्ड एपिथेट इज व्हेन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू ए डिफरेंट नाउन. अब इसको देख लेते हैं कि डेस्परेट आइज का क्या मतलब है. यहाँ पर डेस्परेट कहा गया है. डेस्परेट कौन है? डेस्परेट आइज नहीं है, डेस्परेट बच्चा है. वो बच्चा है जिसकी बॉल खो गई है, लेकिन उसका दुख, उसकी जो डेस्परेशन है, वो किससे दिखाई दे रही है? आइज से. इसलिए सीधे कह दिया गया डेस्परेट आइज. और यहां पर जो डेस्परेट एडजेक्टिव यूज होना चाहिए था पर्सन के लिए, बॉय के लिए, वो किसके लिए यूज हुआ है? यहां पर आइज के लिए. तो इस तरह से यहां पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस है. इसको टिक कर लीजिए. अगला देखते हैं. द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट ए होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद. नीचे वर्ड दिए गए हैं. डेस्परेट मीनिंग देख लेते हैं सभी वर्ड के. आपसे पूछा क्या गया है? दैट डज नॉट इंडिकेट ए होपलेस सिचुएशन
impossible to deal with, क्या होगा? डेस्परेट का मतलब होपलेस ही होता है. कंपोस्ट, काम एंड कूल, इसका मतलब होता है एंग्विस्ड, पेन और सफरिंग. फॉरलॉर्न, सैड, अनहैप्पी. अब ये तीनों वर्ड एक जैसे हैं और ये होपलेस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं. और जो वर्ड आपका है कंपोज्ड, इसका मतलब होता है काम या कूल. तो ये होपलेस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इसी को टिक कर लेते हैं. तो इस तरह से हो गए आपके सारे क्वेश्चंस. वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली. कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहिए, अपना ध्यान रखिएगा. थैंक यू सो मच.